नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल की। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़कर अब ओवैसी का हाथ थामा है, क्या आगे भी इनका गठबंधन चलेगा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह पल्लवी पटेल भी मायावती का दामन थामते हुए नजर आ सकती हैं। और ऐसे में क्या पल्लवी पटेल अगर मायावती के साथ आती हैं तो क्या वो फिर से अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आएंगी, या फिर अपने जिस मुसीबतों में वो जूझते हुए नजर आ रही हैं चुनाव चिन्ह को लेकर, उसको लेकर भी कोई बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का दामन छोड़ा और ओवैसी ने भी उनको बड़ा झटका दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल अब किसका रुख कर सकती है? जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम सारे समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी के साथ उन्होंने मजबूरियों के तहत जो है वो गठबंधन किया। उसके बाद जो है लगातार वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोलती हुई नजर आई। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव मुसलमानों के मीर जाफर है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच रखती हुई नजर आती हैं। उसके बाद जो उनका बयान आता है कि पीडीएम का जिस तरीके से वो निर्माण करती है, साफ तौर पर अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके काट में या यूं कहें कि उसके खिलाफ में पीडीएम का नारा देती हैं और सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीति करती हुई नजर आती हैं। असदुद्दीन अवैसी के साथ हाथ मिलाना, जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने साफ तौर पर कहा था कि ये मत समझिएगा ये जो साथ है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही है, बल्कि आगे भी और भी जो चुनाव आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि हाल ही में जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ पल्लवी पटेल जो बयान देती हुई नजर आ रही है वो समाजवादी पार्टी में बिल्कुल भी वापसी नहीं करने वाली। अगर उनको वापसी करना होता तो अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम तरह के वो बयान नहीं देती, जिससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन करने का यही एक कह सकते हैं जरिया हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी के सहारे जो पल्लवी पटेल है उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आए। साथ में दलित जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आए। ये तमाम जो पहलू है इस पर जो है ध्यान देते हुए असदुद्दीन अवैसी के साथ उन्हें गठबंधन किया। लेकिन अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि वो बीएसपी पार्टी के साथ जाना चाहेंगी। वो आएंगी भी तो अगर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथ ही आएंगी और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी बहुत ही कम जो है चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ ही वो विधानसभा चुनाव में भी नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल सिराज, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ नजर आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर, प्रत्याशी को उतारने को लेकर उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया, ऐसे में पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा है। और अगर वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लिया जाए तो मायावती के साथ उनकी पहले भी बातचीत चल रही थी और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या वो पल्लवी पटेल को अपनी तरफ ले जा सकते हैं, या फिर जो जातीय समीकरण एक तरीके से बैठता हुआ नजर आता है, ये जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे पल्लवी पटेल या फिर आप देख लीजिए ओवैसी हैं, या फिर अगर बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाए तो अखिलेश यादव है, मायावती हैं, ये सब पीडीए और पीडीएम की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर छोटे छोटे नेता उनके साथ आ जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ी मजबूती मिल सकती है। तो आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पल्लवी पटेल की भी एंट्री हो सकती है मायावती के? जी, राजनीति में कुछ भी कह सकते हैं कि एक पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते हैं। आजकल की राजनीति में यह आम बात है कि सुबह कोई और नेता किसी और दल के साथ रहता है, शाम होते होते किसी और पार्टी में चला जाता है। तो मुझे लगता है भविष्य में आने वाले दिनों में ये संभावनाएं भी हो सकती हैं, जिस तरीके से राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि असदुद्दीन अवैसी के सहारे जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक जो रास्ता है उसको तय करने और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है या बात करें हम जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, क्या उसमें पल्लवी पटेल असदुद्दीन अवैसी के साथ नजर आएंगी या फिर कहीं ना कहीं वो बीएसपी के साथ मिलती हुई नजर आएंगे, या जिस तरीके से स्वामी प्रसाद का आपने जिक्र किया तो ये भी एक कह सकते हैं पहलू हो सकता है कि वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीएसपी पार्टी है उसके साथ भी मिलती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, आखिरी और छोटा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से ले रहे हैं। जिस तरीके से जब अखिलेश यादव की पार्टी में थे वो लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आए, अब वो मायावती के साथ आ गए हैं, तो किस तरीके से या तो उनका समीकरण वो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है?
जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उन्होंने बीएसपी पार्टी से ही अपनी राजनीतिक जो शुरुआत है वो की थी। उसके बाद से उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा रहे और समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा रहे, और तमाम जो विवादित बयान है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आते हैं। वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिनको लेकर के उनकी बेटी ही उनका विरोध करती हुई देखी जाती है। उसके बाद से पार्टी ने जिस तरीके से उनको निकाला, समाजवादी पार्टी ने उनको, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसी जो व्यवहार के चलते हैं उन्हें निकाला। तो ये तमाम जो पहलू है उस पर अगर नजर डाले तो बीएसपी के लिए भी जो है कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में चुनौती बन सकते हैं। और निश्चित तौर पर मायावती ने जिस तरीके से हाल ही में आकाश आनंद के खिलाफ उनके भाषणों को लेकर के एक्शन लिया, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा। करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की धार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में संसद निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार लालजी सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा। और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं। क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता
तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम बसपा में जाने के लिए तैयार थे और उनको वो मौका मिल भी गया। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य या पल्लवी पटेल जो बड़े नेता छोटे कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए नजर आए, ये बड़ी पार्टियों में जाकर कितने दिन तक उनका जो चुनावी समीकरण है वो साध सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बसपा में एंट्री करते हुए नजर आए या पल्लवी पटेल कर पाएंगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।